From Bihar to Bhopal, from a BSc in chemistry to a 2 year career gap, from dreaming of UI design to starting out as a QA engineer and still changing the roads through travel blogging. This is not a perfect success story. This is a real one, full of doubts, risk, and bold decisions. Because life after placement is never predictable, and the real journey begins when the plan breaks. Welcome to Life After Placement. I am Kubir Gupta, your host, with a co host, Risika Jain. Today, I bring you the inspiring journey of my friend Pushpak Thakur, a story about reinvention, resilience, and finding your own path when there is no roadmap. Let's begin. Namaste everyone. Welcome to episode 1 of Life After Placement, featuring RK Unfiltered. Today, we are kicking off this series with someone who truly represents growth and great energy. From starting his journey in UI UX to stepping into the world of QA. From Bihar to Bhopal and from student to mentor, he has done it all with passion and humility. We are super excited to welcome our very special guest, travel influencer, creator, and one of our most loved mentors, Pushpak sir. Thank you so much for joining us. We are really glad to have you here. तो सर, सबसे पहले हम आपकी स्टोरी के बारे में सुनना चाहेंगे। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। Uh, ठीक है. सो करेंटली आई एम वर्किंग इन BSF एज अ QA इंजीनियर. एंड ये काफ़ी यहाँ तक जो पहुँचने का जो जर्नी था वो काफ़ी लाइक स्ट्रगल भरा था. तो हम आगे पॉडकास्ट में जानेंगे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं. और काफ़ी लाइक मेरा बिहार में भी मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से था. और स्कूलिंग भी काफ़ी नॉर्मल क्लास, स्कूलिंग एंड कॉलेज सब कुछ नॉर्मल से हुआ है. तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था कि लाइक वो मिला हो, उस मिला हो लाइफ में. यस, ये नॉर्मल. सर देन आपकी जो अर्ली लाइफ तो बिहार से शुरू होती है, तो राइट. आई वांट टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ अर्ली बिहार इन लाइफ, लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर कॉलेज जर्नी, हाउ वाज द बिहार लाइफ. ओके. तो बिहार में ऐसा था कि मतलब फैमिली सपोर्ट करती थी कि लाइक एजुकेशन करना है और पढ़ाई करना है. लेकिन हमें ऐसा कुछ पोस्ट नहीं मिला कि तुम्हें करियर में क्या करना है. ऐसा कुछ कभी नहीं मिला. मतलब कि मुझे अभी तक जैसे पता है कि ग्रेजुएशन तक मुझे पता ही नहीं था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक कि मुझे क्या करना है. बिहार में ऐसा होता है कि आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो या फिर ट्वेल्थ कंप्लीट करो तो ऐसा रूल माना जाता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में देना है, यूपीएससी वगैरह क्लियर करना है. लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मैंने भी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा कुछ दिन के लिए मैंने अपने आप को ग्रेजुएट गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए डाला था. लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ नहीं. सो कॉलेज के बारे में बताऊँ तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया था. बस ऐसे नॉर्मली मैंने बस एडमिशन कर दिया और बस चलने दिया कॉलेज को. और साथ में हमारा ग्रेजुएट वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रहे थे. कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं फिर बाहर निकला. मतलब कि पहले सबसे पहले मैं कलकत्ता गया. कलकत्ता में मैंने सोचा कि लाइक वहाँ बहुत सारे लाइक आईटी वाले कुछ वो थे. तो मैंने सोचा कि यूट्यूब देख के निकला कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन कि मैं सिक्योरिटी वाले फील्ड में जाता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करता हूँ. तो सबसे पहले मैं साइबर सिक्योरिटी और इस सब का क्रेज चल रहा था उस टाइम में 2017-18 में. तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ढूंढा और उसके लिए कलकत्ता गया. और फिर वहाँ पे कंटिन्यू किया मैंने कुछ दिन. लेकिन फीस इस कॉलेज के बहुत ज़्यादा थे. मतलब कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स ढूंढ रहा था. तो उसके चक्कर में मैंने उसको छोड़ दिया. मतलब वो नहीं कर पाया. फिर शॉर्ट टर्म कोर्स ढूंढने लगा मैं. सर इट मीन्स 2017 में आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया था और आपके पास यस. जॉब नहीं थी, और आप नहीं थी. बीटेक बैकग्राउंड से, इस बैकग्राउंड से भी नहीं थे, आप बीएस बैकग्राउंड से थे, केमिस्ट्री से. हाँ. राइट. और फिर कोलकाता जाते हैं, फिगर आउट करते हैं कि यार क्रेज किसका चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा का. फिर आप वो ट्राई हाँ. करते हैं पर आप वो भी नहीं करते. हाँ. क्योंकि उसमें मतलब मुझे लगा कि जब मैं रियल फील्ड में उतरा तो लगा कि लाइक कॉलेज भी मैं ढूंढ रहा था उस टाइम में और शॉर्ट टर्म कोर्स भी ढूंढ रहा था. तो छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं वो तो कॉलेज में फीसेस बहुत ज़्यादा थे. और लाइक शॉर्ट टर्म कोर्स में फिर मेरा ट्रस्ट नहीं बढ़ा तो मैं धीरे धीरे फिर दूसरे सिटी में मूव किया. सब उसके बाद मैं एक जयपुर गया. तो जयपुर में मेरा फिर मन किया कि मैं चलो एमबीए कर लेता हूँ. मैं फिगर आउट ही कर रहा था कि लाइफ में क्या करना है. तो फिर मेरा गया कि एग्रीकल्चर में एमबीए करते हैं. तो एमबीए में भी मैंने कुछ कुछ कॉलेज में काउंसलिंग की है.
फिर वहाँ पे भी समझ में नहीं आया कि यार एमबीए क्या करेंगे। फिर अलग अलग जैसे यूट्यूब में देखता था ना कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, तो मेरा माइंड बहुत वो हो रहा था कि यार कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इट मीन्स यू हैव नॉट फिगर फिर आउट एनीथिंग इन गैप ईयर ऑल्सो कि मुझे करना क्या है। आपको करना नहीं क्या है, पता था, कॉलेज के बाद भी नहीं नहीं पता, पता। आपने कर रहे थे तो भी नहीं पता क्या करना, जो भी सामने आ रहा था आप करते जा रहे थे, पर वो भी अच्छे से नहीं हो रहा हाँ था। मतलब कि हर एक फील्ड को थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रहा था कि लाइक कैसा है, कैसा है, तो समझ में ओके। आता गया कि यार ठीक है, इसको भी ड्रॉप करो, बढ़ते जाओ। फिर जैसे एमबीए का सोचा तो उसको कॉलेज, उसको भी, उसमें भी एडमिशन मैंने नहीं लिया, लेकिन दो दो तीन महीने मैं जयपुर में बिताया। फिर वहाँ पे एक कुछ मतलब पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट किया था मैंने। लाइक किस वहीं फील्ड से में? मेरा एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट जॉब जो है ना वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। छोटा सा मेरा डेटा एंट्री का टाइम वो जॉब था, तो मैंने पार्ट टाइम उसमें 4 to 5 आवर्स का स्टार्ट किया। तो जैसे उसमें से बस इतना खर्चा था कि खर्चा निकल जाता था, रूम रेंट और हॉस्टल का खर्चा निकल जाता था। तो एज अ हॉस्टल में 2 महीने रहा मैं वहाँ पे। फिर वहाँ से लाइक समझ में आया कि यार अब अकेले जयपुर भी मतलब कि वहाँ पे मेरा कोई पहचान नहीं था, मैं बस ऐसे ही पहुँच गया। क्योंकि हाँ वहाँ पे जब पहुँचने का रीज़न था कि मुझे एक साइबर सिक्योरिटी वाला कोचिंग मिला था जो कि जयपुर में ही था सिर्फ। तो मैं उसका यूट्यूब पे देखा था वीडियो, तो उन्होंने बोला कि ये जयपुर आके विजिट करो, कोर्स करा देंगे हम, ऐसा ऐसा। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे देखा, तो जब कोचिंग विजिट किया तब समझ में आया कि यार ये उतना चलने वाला नहीं है। तो फिर वहाँ से भी मैं लाइक 2 महीने रहा और फिर मूव किया दिल्ली के लिए। तो और आपने दिल्ली सिर्फ में कुछ डाटा पहचान एंट्री वाले। 2 महीने ही की है? हाँ 2 महीने ही किया। वो भी ऑफलाइन था? हाँ ऑफलाइन था, मतलब ऑफिस जाना पड़ता था मैं, लाइक 4 से 5 ऑफलाइन था। घंटे के लिए? हम्म। देन आफ्टर दैट यू तो मूव टू फिर दिल्ली? दिल्ली, हाँ दिल्ली में एक्चुअली पहचान वाले थे, क्योंकि अब बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मैं सोचा अब पहचान वाले के पास जाता हूँ ताकि लाइक कुछ हेल्प भी मिल जाएगी और जॉब भी कर लेंगे। लेकिन जॉब ढूंढना भी वहाँ पे दिल्ली में एक्चुअली इतना क्रेज है, जॉब मतलब क्रेज नहीं, लाइक स्ट्रगल है। मेट्रो में स्ट्रगल? जाना 4 घंटे का वो हो जाता है आपको। एक ऑफ मतलब हमारा जो घर भी था ना वो एक्चुअली दिल्ली से बाहर था, मतलब कि गाजियाबाद के आसपास था। तो वहाँ से ऑफिस जाने में, कीर्ति नगर जाने में मेरे को 4 घंटे लग जाते थे, 3 4 घंटे। तो आप 4 घंटे रोज मेट्रो से ट्रेवल करके जाते थे सिर्फ हाँ जॉब के लिए, मतलब कि और फिर 4 घंटे कभी ट्रेवल कभी करके आते बस से, थे? हाँ बस से जाओ तो 3 घंटे, 3.5 घंटे ऐसे लग जाते थे। तो जाके मतलब कि 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे जाने में, 2.5 घंटे 3 घंटे आने में, ट्रैफिक की वजह से बहुत स्ट्रगल था उस टाइम में। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली उस कंपनी के बारे में बताऊँ तो वो हाँ, बहुत ही जॉब रोल क्या था, हाँ कंपनी क्या थी? हाँ, तो वो बहुत ही मतलब कि अलग टाइप का जॉब था। सुना भी होगा तुम लोगों ने, लाइक आप लोगों ने, कि क्या है उस लाइक कभी कभी फ्रॉड होता है कि आपको हम जॉब दिला देंगे, आपके इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, आप हमें इतना पे करो, इसका इसका इतना फीस है, आप पे करो, हम आपकी जॉब इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो दिल्ली में है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे, मतलब एक बिल्डिंग में जाओगे ना तो कॉल सेंटर ऐसे चलते रहते हैं कि मतलब कि मल्टीपल, तकरीबन हजारों के आसपास कंपनियां चलती हैं वहाँ पे, और ऐसे, और उनका रोल रहता है कि 10 दिन में 15 दिन में उनका ऑफिस चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका काम ये होता है कि आप किसी भी पर्सन के, आप सुबह सुबह ऑफिस जाओ, आपके पास एक एज ए एम्प्लॉय मैं बता रहा हूँ कि लाइक आप सुबह सुबह ऑफिस जाओ, आपके पास ये लिस्ट आ गया कि इतने लोगों को कॉल करना है। कॉल किया, और कॉल करने के बाद बस उनको कन्विंस करना है कि आप पेमेंट करो और हम आपकी जॉब को शेड्यूल करेंगे। सिर्फ जॉब नहीं, मतलब कि आपके पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन, मतलब 2 3 ऑप्शंस होते थे कि आपको ये करना है, इस चीज़ के लिए कन्विंस करना है, तो ओके। उसके लिए कन्विंस करो, और फिर कन्विंस करो, पेमेंट लो, उसके बाद भूल जाओ कि वो कौन है। उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा? हमारे, हाँ मतलब एक दिन में हम लोग ऐसे 2 3 दिन में नंबर भी चेंज कर लेते थे कि कॉल तो आने सर, लगे ज़्यादा तो नंबर चेंज कर दो। तो आपको हाँ एक दिन में लाइक आप लोग कितने लोग कन्विंस कर पाते थे? मतलब कि हमारा टारगेट भी रहता था उसमें, एक्चुअली सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन टारगेट रहता था कि हमें कम से कम 4 से 5 पेमेंट लाने हैं एक दिन में। और सर 4 से 5 पार्ट मतलब कि 2500 3000 के आसपास एक पेमेंट होता था। तो पर डे का इतना टारगेट था कि इतना लाना है आपको। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी, उसके बारे में बताइए। कॉलेज में कॉलेज में कुछ मतलब कि स्टडी के मामले में तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ा। और केमिस्ट्री में ऐसा था कि लाइक एग्ज़ाम दो, पास करो और निकलो। और कॉलेज उतना खास नहीं कि कॉलेज में स्टडी हो रही है, आपको कोई गाइड दे रहा है कि गाइडेंस कर रहा है कि आपको क्या करना है लाइफ में। और टेक के बारे में अगर कॉलेज में बताऊं तो कॉलेज में कुछ भी नहीं था हमारे कॉलेज में। एक कंप्यूटर के नाम पे बस, जहाँ पे फॉर्म भरते हैं वहाँ पे कंप्यूटर था और कुछ नहीं था।
सर आपके आपने आपके कॉलेज का नाम नहीं बताया, तो आप क्या वो बताएंगे हमको? कॉलेज, हाँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज थे, लेकिन मेरा कॉलेज था MLSM कॉलेज दरभंगा। तो दरभंगा एक एक्चुअली बिहार में एक मिथिला रीजन में एक टाउन पड़ता है, वो है डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं पे कॉलेज था हमारा। सर तो अभी आप टेक में काम कर रहे हैं, तो क्या आपको हमेशा से पता था कि आप टेक में जाने वाले हैं? मतलब कॉलेज में आपने क्या फिगर आउट किया था? कॉलेज में तो कॉलेज में कुछ भी नहीं फिगर आउट हुआ था एक्चुअली। जब मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा लाइक, जब कॉलेज कंप्लीट हुआ मेरा, और जब मैं ग्रेजुएशन वो जनरल कंपटीशन की तैयारी में था, तब मैंने एक्चुअली एक बार ना एक केस हुआ था कि मैंने एक फॉर्म भरा BPSC का। बिहार बोर्ड में एक वो होता है लाइक BPSC नहीं, बिहार SSC का, जिसमें मैंने 2014 में उसका एग्ज़ाम भी दिया भरा था कि लाइक मुझे फॉर्म भरना है, और उस एग्ज़ाम जैसे ही प्रिपरेशन करूँगा तो 17 तक मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो प्रिपरेशन चलता गया, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया मैंने, और उसका फॉर्म निकला 19 में जाके कि अब एग्ज़ाम के डेट आए। तो मेरा जनरल कंपटीशन से तो मन ही उठ गया यार, ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इतना इतना दिन के बाद फॉर्म निकले तो क्या ही एग्ज़ाम को, तो लोग तो तब तक क्या ही हो जाएगा। तो हर उसके गवर्नमेंट बाद मैंने एग्जाम क्या का किया। सर यही है। हाँ। तो इतने इतने टाइम के बाद फॉर्म निकलते तो मैं कंफ्यूज था जिंदगी में क्या करना है क्या करना है, तो फिर यस। आपने सर ये जो चीज की, तो फिर हाँ। आप उस टाइम पे जॉब ढूंढ रहे थे और आपको बहुत जरूरत थी इसलिए आपने की। लेकिन क्या आप ऐसे ऑडियंस को भी बोलेंगे कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं नहीं नहीं, करनी बिल्कुल चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कि एक्चुअली वो ऐसे कभी भी आपकी कंपनी के ऊपर रेड पड़ सकता है। और सर वैसे ही पुलिस वाले घूमते ही रहते थे, और जैसे ही पता चला कि पुलिस वाले आ रहे हैं, सब भगो वहाँ से, आपको पकड़ के भी लेके जाएंगे। तो ऐसे रेड पड़ते रहते थे कंपनी में। अभी भी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि लाइक दिल्ली की इतनी कंपनियों को वो जो जो फ्रॉड वाली कंपनी होती है उसको बंद किया गया। तो ऐसे दिल्ली में तो बहुत चलता है, दिल्ली मुंबई, मुंबई का नहीं पता, लेकिन दिल्ली में चलता है ऐसा बहुत। मैंने सर ऐसे मतलब रियल लाइफ में फेस किया। इन दैट 2 years you are the fraudster also. नहीं मतलब कि हाँ, मतलब कह सकते हो ऐसा, लेकिन मैंने उसमें भी ज्यादा दिन काम नहीं किया। लाइक बहुत कम किया था काम, लाइक 5 से 6 महीने उसमें मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन मुझे वही डर लगने लगा कि यार अब कितने दिन बच पाएंगे अपन भगो यहाँ से। फिर अ, फिर दिल्ली में मैंने जॉब ढूंढा, मैंने दूसरा जॉब नहीं ढूंढा लाइक, क्योंकि इतना स्ट्रगल था ना दिल्ली में रहना और चीज़ों को मैनेज करना, वो बहुत स्ट्रगल बड़ा था। पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, मतलब ट्रैफिक तो सबसे मुझे वहाँ पे पीस नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक इतना, जाम इतना, और जाने आने में टाइम लगता है इतना, कुछ मैं अपने पढ़ नहीं पाता था लाइक, कुछ अगर कुछ कोर्स भी लूँ पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि आने जाने में ही टाइम लग जाता था। तो आपने उस तो टाइम फिर मैं पढ़ने वहाँ के से, बारे में भी सोचा है कि मैं जॉब करते हाँ टाइम मतलब पढूं भी? साथ, हाँ हाँ, साथ में मेरा एक्चुअली लक्ष्मी नगर में सैटरडे संडे, लक्ष्मी नगर जो वहाँ पे फेमस है उसके लिए, हाँ। जनरल कंपटीशन के लिए, तो मैं घूमता रहता था। और एक्चुअली उस टाइम में मेरा स्केचिंग और पेंटिंग का भी थोड़ा सा शौक था, तो मैं पेंटिंग वगैरह करता था। मैं रियल फेस एक्चुअली डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं किसी को देख के उसका फेस बना लेता हूँ। तो ओ। वो सब करता था कभी कभी। तो सर आपने तो ये नहीं सोचा कि आप अगर इतना अच्छा पेंटिंग और क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो आप हाँ, फिर उसी फील्ड में जाओ? नहीं उस टाइम तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइक टेक में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बस हम्म। सोचता था कि कुछ नहीं होगा तो यार बाद में लोगों के स्केच बना के पैसे कमा लेंगे। ओ। ये पता मैं नहीं, एक्चुअली बिहार में कभी, नहीं रहना है, बिहार में लाइक कुछ भी नहीं हाँ करना है, खेती वेती नहीं करना है। ठीक है, हाँ, आपको मतलब अपना कुछ नहीं, करना है, जॉब करनी है, वो अब भी। मतलब वहाँ पे बिहार में ऐसा पहले सोच ही है कि लाइक बाहर जाके कुछ ना कुछ करना है, और बिहार में हाँ। उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है टेक में। और टेक का तो सोचा ही नहीं था वैसे कभी भी। और खेती वेती का भी उतना कुछ लाइक, आप खेती करते हो लेकिन घर में खेत है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, इतना हो पाता है कि आपका घर आप खा पाओगे बस उतना, क्या पाओगे? उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर बाहर निकलना पड़ता है। ओके। सो आई वाज आस्किंग कि आपने ये वाला काम किया है जिसमें आप लोगों को कॉल करते थे और फिर यस। ना आपको कन्विंस करना होता था। तो फिर यस। अगर अभी किसी के साथ ऐसी चीज होती है, तो वो बचे कैसे? क्योंकि अब जिसने वो काम किया है वो उसका बचाव भी बता सकता है। तो आप ये बताइए। तो बचने के लिए किसी को शेयर ना करो कि तुम क्या काम कर रहे हो। और सबसे जरूरी बात कि ज्वाइन ही मत करो ऐसी कंपनी को, पहले पूछ लो कि आपका रोल क्या है और आप एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हो कि नहीं।
उस नहीं कंपनी को सर, अगर ज्वाइन मतलब करते हैं तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज हम्म, जैसे आप बता रहे थे कि आप कॉल करते थे, पर जिसको हाँ। कॉल आ रहा है वो कैसे बचे इस चीज से? क्योंकि उस टाइम पे तो अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो वो तो हर एक हम्म, पॉसिबल चीज ट्राई करेगा, क्योंकि उसको लगता है डू और डाई सिचुएशन है, जॉब नहीं मिल रही। तो वो कैसे बचेगा, उसके साथ सबसे फ्रॉड पहले तो कैसे ना हो? जिस कंपनी से कॉल आ रहा है कंपनी को वेरीफाई करो कि किस कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। और हम्म। लाइक कंपनी के बारे में पूछो कि वो कंपनी सही है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपनी का नाम लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अगर कोई मांगता था कि लाइक हमें वेरिफिकेशन दो कि ये वेरीफाई कर दो, तो हम्म। हम लोग वहीं पे कॉल कट कट कर देते थे। सर आजकल क्या होता है ना मार्केट में कि अनपेड हम्म, इंटर्नशिप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोर्सेज बिक हाँ रहे हैं जो फालतू के कोर्सेज हाँ। है बिना मतलब के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम्म, चलते हैं। तो उनमें उनके में भी ऐसा फ्रॉड होता है कि अनपेड इंटर्नशिप, फिर इंटर्नशिप देंगे, फिर बोलेंगे आप 15 दिन बाद इंटर्नशिप के लिए आ जाना, आपको इतना पे करना है, फिर आप इंटर्नशिप करो। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अनपेड इंटर्नशिप पैसे दे के इंटर्नशिप करना, इससे कुछ हेल्प मिलती है? उनका मुझे तो जहाँ तक लगता है कि लाइक अगर अनपेड इंटर्नशिप है तो कुछ ऐसे, अगर कुछ बड़ी कंपनियां हैं लाइक जो बड़ी कंपनियां या फिर सैस कंपनियां हैं, तो वो तो कभी भी अनपेड इंटर्न शायद मुझे नहीं लगता कि नहीं वो देती ऑफर है। करते हैं, और नहीं देती हैं। और नहीं करती हैं देती। तो कुछ ना कुछ पे करती हैं। हाँ। और जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, फ्रॉड वाली कंपनियां होती हैं, तो उसमें बस बहुत सारी जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो बस आपको 15 दिन काम करेगा, उसके बाद निकालने का ही उनका टारगेट रहता है। ऐसा नहीं कि आप करो, मतलब कि आपको वो रख लेंगे। उनका लेकिन रोल मेरे ही ऐसा समय होता है। अनपेड दिल्ली में तो इंटर्नशिप ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि, हाँ मतलब कि अगर आप कंपनी वेरीफाई हो कि कंपनी सही है, लाइक साइज कंपनी है, कुछ ऐसा हम्म। कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, वो ट्रेनिंग बेसिस पे करा रहे हैं, आपसे काम नहीं करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और साथ में मतलब कि 50-50 का रेशियो है, आप 50% ट्रेनिंग लो, 50% काम करो, तो वो फिर ठीक है, क्योंकि आपको भी उसमें मिल रहा है कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वैसी हम्म। कुछ चीज़ों को कर सकते कंटिन्यू। बट ऐसे कि सिर्फ काम ही कराया जा रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल। आपने जो वर्क करना स्टार्ट किया वो मतलब 2017 में आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर आप यस। इतनी सारी जगह पे रहे, और फिर फाइनली हमने क्योंकि आपका लिंक्डइन देखा है तो फिर आप फाइनली टेक में आए। लेकिन सर क्या यस। होता है कि 2000 जैसे 2 साल का इसमें गैप हो गया। अब 2 साल हम्म। का गैप अभी अगर स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन्हें लगता है बहुत बड़ा गैप है। और आप पे भी क्या, आप पे भी फैमिली का प्रेशर रहा उस टाइम पे? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है तो उन पे सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, उन पे उनकी फैमिली का प्रेशर आ जाता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिलीज उन्हें टॉन्ट भी देती है कि आप तो कुछ कर हम्म। नहीं पा रहे, आपने कुछ किया नहीं है। तो आपके केस में कैसा था सर? मेरे केस में अगर बताऊं तो लाइक मेरे केस में भी सेम था। कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है कि जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि मैं एक्चुअली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना सबसे पहली जरूरी थी कि फैमिली को मैनेज करना, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर भी कि लाइक मैं फैमिली को कैसे मैनेज करूं। तो वो देख के मैं निकला था एक्चुअली घर से कि अब कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप होना है और कुछ ना कुछ करना है। तो उस फेज में काफ़ी चीज़ें भी देखने को मिली, लाइक 2017 में जैसे कॉलेज एक्चुअली हमारे बिहार में क्या होता है कि अब टॉन्ट में ना तो कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है कि आपको बोलेंगे कि लोग कि क्या कर रहा है, कंपटीशन भी कर रहा है तो क्या निकल क्यों नहीं रहा है आपका जॉब। तो उस टाइम वो सभी काफ़ी चीज़ें फेस फेस की हैं मैंने। और बाद में जब ये 2 साल थे, लाइक बीच में गैप था, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, लाइक आप फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप अगर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में सबसे पहले जब ट्राई करो। क्योंकि मैं अपने आप को पहचान पाया बाद में, क्योंकि मेरा डिजाइनिंग और वो सब का जो क्रेज था ना, वो बाद में पहचान पाया कि लाइक मुझे इसमें जाना है। लेकिन जो 2 साल मैंने गैप, ये जो गैप है ना मेरा, वो उसी की वजह से है कि मैं सही फील्ड मेरे पास नहीं आया था तब तक। और मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहा था कि किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, और एक बार आपके पास ट्रिगर हो गया ना कि आप, ये आपका फील्ड है, आपको इंटरेस्ट मज़ा आ रहा है, तो फिर आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस वो जो एक पॉइंट है ना, वो मिलना जरूरी है। सर ये जो टाइम होता है ना इसमें बहुत लोग ऐसे स्टक फील करते हैं, उन्हें खुद भी मतलब खुद को ऐसा फील करने लगते हैं कि वो खुद पे ही बोझ है, अपनी फैमिली पे बोझ है। तो फिर उस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा जाए कि आप बस गिव अप ना करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन सम टाइम, बस आप ट्राई करते रहो। तो ऐसा मोटिवेशन आप खुद को कैसे देते थे? तो ये जो फेज होता है ना, सबसे पहले आपको ना एक ऐसा फेस चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। तो ऐसा मतलब कि कोई भी फेस हो, मेरे लिए एक्चुअली मेरी मम्मी थी कि मैं हमेशा उनको याद करता था कि लाइक मुझे उनके लिए कुछ करना है। ये एक अगर फेस मिल गया ना आपको, तो आप कभी नहीं डिप्रेस होगे, नहीं पीछे जाओगे।
आप सोचोगे नहीं, आप हर एक बार ना ये ढूंढना चाहोगे कि मुझे क्या कर, मतलब कि इस चीज़ में नहीं हो रहा है ना तो मैं नेक्स्ट चीज़ ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है। ये नहीं कि बीच में छोड़ देना है, या फिर जैसे ही आपको लगे ना कि यार कि मैं थोड़ा सा ब्रेक हो रहा हूँ, तो आप उस फेस को याद करो या उस चीज़ को याद करो कि जो आपको लाइफ में चाहिए और जो आपको सुधारना है। क्योंकि हर एक के लाइफ में होता है कि यार कुछ ना कुछ तो है, मैं मुझे ये चीज़ करना है। तो मेरे लाइफ में एक्चुअली मेरी मम्मी थी जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो इसी से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और वो किया, लाइक नई चीज़ों को देखता गया। और जैसे जैसे मुझे जिस फील्ड में एक्चुअली, इस एक फील्ड में ना स्टक मत रहो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो और उसको स्विच स्किप करो और आगे बढ़ो, दूसरा चीज़ ट्राई करो। ये मेरा सर था। सेम थिंग मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, इफ लाइक डीएसए है, बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है, तो आपको डीएसए नहीं हाँ। बनना है तो वेब डेवलपमेंट है, यूआई डिजाइनर है, क्वालिटी, बहुत सारी फील्ड्स हैं। yes, आप उस पर हाँ। स्टक मत रहोगे, क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज है जो कुछ ही लोग को आती है, इट डजंट मीन्स कि उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक चीज में स्टक रह जाओ, अगर आपको नहीं हो रहा ना उसको छोड़ो और निकलो, आगे बढ़ो, दूसरा चीज देखो, ट्राई करो। तो ये सर करना आपकी चाहिए। जो नेक्स्ट फेज है आपकी लाइफ का, वो तब हम्म, आया जब आप बिहार से फिर भोपाल मूव करे फॉर टेक टेक फील्ड हाँ, में एंटर करने के लिए। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आप बिहार, आपने बहुत सारी सिटीज में ट्रैवल किया, पर फिर आप हम्म। फाइनली भोपाल आए, तो आपने क्यों सोचा कि आपको अब भोपाल आना चाहिए, और आपका जॉब हंटिंग एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? तो लाइक अगर मैं बताऊं कि जॉब हंटिंग और मेरा जो एक्चुअली भोपाल आना, मेरा लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सही डिसीजन था। और इस यहाँ भोपाल आने के लिए ना एक्चुअली मैंने पीछे अगर जाऊँ तो मैं जयपुर से फिर मूव कर दिल्ली से मैं फिर आ गया बिहार। कुछ दिन रहा मैं, 2-3 महीने। और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक दिल्ली में इतना कुछ हो गया था मेरे साथ। तो मैं फिर मूव किया घर के लिए, 2-3 महीने रहा। यहाँ पे घर पे तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने वहने की कुछ नहीं, तो यहाँ पे बस सोचता रहा मैं कुछ क्या करना है। तो मैंने फिर फैमिली से डिसीजन लिया कि मुझे बस एक लैपटॉप चाहिए। और उस टाइम में ना यूट्यूब का बहुत वो था, बहुत चल रहा हम्म। था कि यूट्यूब पे सर्च करो कुछ भी कर, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोर्सेज भी बहुत थे और बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम में, काफ़ी वो चल रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा और फिर सोचा कि यार कुछ ना कुछ करते हैं और लैपटॉप लेते हैं। लैपटॉप से लोग करते हैं, बहुत सारे कमाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने घर से बस एक लैपटॉप का पैसा लिया और फिर निकला वहाँ से। और जैसे आगे बढ़ा, उस टाइम एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं था। जब मैं भोपाल आया, कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स के टाइम में भी मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि आप मैंने लैपटॉप जो मैंने इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि लैपटॉप आ जाएगा तो मैं इससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ। कमा सकता हूँ, यस। तो इसलिए मैंने एक्चुअली, और लैपटॉप लिया भी नहीं मैंने एक्चुअली, पहले पैसे लिए और फिर सोचा कि यार कुछ ना कुछ पहले कोर्स कर लेते हैं, और कोर्स के कितने साथ जो पैसे लिए आपने? ऑनलाइन, आई थिंक 50,000 के आसपास नहीं, मैंने 40 50 के आसपास लिया था। और सर आप तो कोर्स कौन सा करना चाहते थे? कोर्स तो अभी डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है, बस मुझे लैपटॉप लेना था। तो लैपटॉप अच्छा। का पैसा लेके मैं निकला भोपाल। भोपाल मेरा आने का मतलब रीज़न था, लाइक मेरे एक भैया हैं वहाँ पे, वो रहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उनके पास रह के मैं सीख सकता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब उनके पास रह के रहने का हो जाएगा मेरा। और जो कोचिंग की चीज़ें होंगी मैं वहाँ से कर लूँगा, कहीं भी क्लासेस ज्वाइन करके। और तो फिर मैंने वो गया और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कोर्स, जो छोटे कोर्सेज होते हैं जो ऑफलाइन कोर्सेज कराते हैं, उसको ज्वाइन किया। मतलब ये भी डिसीजन मेरा इसलिए आया क्योंकि मुझे टेक फील्ड में, और उस टाइम में मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, लाइक जैसे साइबर सिक्योरिटी को छोड़ के उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज आया था बहुत टाइम उस टाइम में। तो अभी भी ऐसे चल रहा है, लेकिन उस टाइम में स्टार्ट हुआ था डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए क्लासेस में इंक्लूड किए जा रहे थे उसको, डिजिटल मार्केटिंग को। तो हम्म। तो तो मैंने फिर एक कोचिंग ढूंढा वहाँ पे भोपाल में, छोटी सी कंपनी थी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, वहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट किए। और जस्ट किस चीज का ऑन कोर्स द था वो? गोइंग, वो डिजिटल मार्केटिंग का था, लेकिन उनका पूरा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग था। लेकिन भोपाल में मतलब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको अच्छे से करा सकते हैं, मतलब मेरा जो पर्सनल फीडबैक है। जो लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। मेरा डिजिटल अगर मार्केटिंग मैं होता क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब डिजिटली प्रमोट करना, जो भी डिजिटल थिंग्स से अपन करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का एक वो होता है, पार्ट होता है। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें पार्ट में, डिजिटल मार्केटिंग में। लाइक एड्स होते हैं, वेबसाइट होता है, सोशल मीडिया होता है, एसएमओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग्स, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है।
तो अभी तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन उस टाइम में स्टार्ट ही हो रहा था चीज़ें डिजिटल डिजिटल फील्ड में। तो फिर वहाँ से लाइक वो कोर्स कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बेसिक मिला मुझे कि लाइक ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। और मैं ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें पढ़ता गया, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मैंने वेबसाइट बनाना एक्चुअली जब मतलब ऑनलाइन देखा कि मैंने कि लाइक वेबसाइट बनाना, वेबसाइट का प्रमोट करना है मुझे, हम्म। और लोग ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाते हैं, तो हम्म। मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। तो उस टाइम में मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, और वर्डप्रेस का एक कोर्स यूट्यूब पे ही कंप्लीट किया, और वर्डप्रेस को काफ़ी अच्छे तरह से सीखा। वो मैंने फर्स्ट वेबसाइट बनाया था, ब्लॉगिंग का ही साइट था। तो एक कंपनी के लिए, मतलब कि लाइक उसी कोचिंग वालों के लिए मैंने बना के दिया कि लाइक ये मैंने बनाया, उनको दिखाया। तो वेबसाइट बनाया, फिर धीरे धीरे उसका लाइक वो किया। अब अब जब मतलब कि कोचिंग क्लासेस हो गए, अब मेरे पास था कि जॉब ढूंढना है। तो अब वहाँ पे मुझे कोचिंग में सिखाया था कि गूगल लिस्टिंग भी, और उस टाइम में फाइनेंशियली बहुत ही वो हो गया था मैं, कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, 50 सारे हजार पैसे खत्म हो कोर्स में चुके हैं। कंप्लीट हो गए। हाँ हाँ, 50,000 खत्म हो चुके हैं, और अब पैसे नहीं बचे, तो अब क्या करना है। लैपटॉप आ गया था। तो हाँ, लैपटॉप मैंने 25,000 के आसपास ले लिया था, एक छोटा सा i3। ठीक है। तो 8 मिनट में 25,000 लैपटॉप के से आसपास पैसे ले लिया। कमाएंगे। हाँ, तो अब मैंने क्या किया कि लाइक ये भी एक्चुअली मेरा फर्स्ट इनकम था। मतलब प्रैक्टिस, मुझे समझ में आया वहाँ पे कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है, कि लाइक उन्होंने कोचिंग में मुझे पढ़ाया था कि गूगल लिस्टिंग क्या होता है, और मैंने खुद भी लाइक देखा था कि गूगल लिस्टिंग वगैरह क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि लैपटॉप लिया, और जॉब जॉब तो एक्चुअली मैंने किसी कंपनी में अभी तक, मतलब उस टाइम में तो इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन पैसे की जरूरत थी। तो मैं निकला लैपटॉप लेके, और न्यू मार्केट के किसी भी दुकान में जाके पूछ दिया, आपको गूगल लिस्टिंग कराना है क्या। और हमें उनके लिस्टिंग करने लगे। तो बहुत सारी ब- कंपनी को, बहुत सारी दुकानों के मैंने लिस्टिंग किए थे, ये चीज़। वो दुकान वाले आपको लिस्ट करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है लिस्ट कर दो गूगल पे। हाँ हाँ हाँ, गूगल पे लिस्ट कर दो। तो सर किसी किसी को आज आता के था डेट पहले में उस ना टाइम में। ये लाइक फोन से बहुत आसान हो गया, फोन से हो जाता है लिस्टिंग पूरा। हाँ, फोन से हो जाता था, लेकिन उन मतलब उस टाइम में ऐसे जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको ज़्यादा उनको पता नहीं रहता था ये सब चीज़ें। हम्म। तो आप और जाओ और वहाँ पे कर दो। कितना चार्ज करते थे इस चीज का? मैं 200 से 250 रुपये एक पर्सन से लेता था, कि लाइक एक दिन में, अगर एक दिन में मैं 10 दुकान में गया, तो एक से दो दुकान बोलते हाँ ठीक है भाई कर दो। तो इन मेरा भोपाल फर्स्ट न्यू जो इनकम था मार्केट। ना वो, हाँ भोपाल न्यू मार्केट। तो मेरा फर्स्ट इनकम था 250 रुपये, जो कि ज्वेलरी शॉप से हुआ था। मैं उसका तो फेस तो अभी तक याद रखता हूँ कि यार ये बंदा था जो कि मुझे पहले मेरे स्किल के ऊपर मुझे उसने पैसे दिए थे। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है, लाइक उसके सामने मैं बैठ के मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरा टाइपिंग उतना अच्छा नहीं था। तो टाइप वो देख रहा है मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। मतलब कि अब वो बोल रहे भाई तुम टाइपिंग, तुम्हारी टाइपिंग तो बहुत ही गंदी है, लाइक तुम क्या कर रहे हो, स्लो है। पहले टाइपिंग सीखो तुम। फिर मैंने एक मतलब कि फिर टाइपिंग के क्लासेस देखने लगा, यार भाई इम्बेस्ट नहीं हूँ मैं उसके सामने जाके। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते, मतलब वहां से भी मैंने 250, 250, 300 300 रुपये ऐसे कमाए मैंने वहां पे, फिर बहुत सारे, ओवरऑल मतलब कि लाइक दिन में। 10-15 हजार कमाया होगा। हाँ, मतलब महीने में 15,000 के आसपास आ जाता था उससे। और आपने कितने महीने किया है ये? मतलब कि जब तक कि मैं मुझे पहली जॉब नहीं मिली, उसके बाद भी मैं जॉब लगने के बाद भी मैं कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ कुछ दुकानों में ऐसे जाता था, अलग अलग एरिया वाइज। पहले तो मैंने न्यू मार्केट को टारगेट किया, फिर वहां पे गया बैरागढ़। बैरागढ़ में भी गया मैं, कुछ कुछ दुकानों को गया, जो भी मिल जाते थे ना मैं उसको कर देता था। और आप अकेले करते थे? हाँ, ये अकेले करता था। हेड्स ऑफ सर, इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ कि लाइक फिर मैं जॉब ढूंढने लगा जहाँ पे भी। तो हम्म। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि लाइक यहाँ पे जो मेरे साथ, मतलब स्कूल उसमें था, कोचिंग में था, उसने बोला कि लाइक यहाँ पे एक जॉब है, बैकलिंक्स बनाने हैं, तो तुम ज्वाइन कर दो। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे गया, छोटी सी कंपनी थी, लाइक 4-5 फ्रेंड बैठे थे, और वहीं पे वो लोग सब काम थे, कंपनी नहीं कह सकते कि ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि लाइक काम करते थे वहाँ पे। और वहाँ काम और क्या अलग था? अलग वहाँ पे बैकलिंक्स बनाना था। तो मैंने तकरीबन 250-300 वेबसाइट पे ऐसे बैकलिंक्स बनाए थे वहाँ पे। बैकलिंक्स तो क्या वहाँ होता पे भी है? 20 बैकलिंक्स लाइक, अगर वेबसाइट के ऊपर जो लाइक एक इनबाउंड लिंक्स होता है, एक आउटबाउंड लिंक्स होता है। जो वेबसाइट के अगर तुम लिंक देखते हो, या फिर कहीं पे अगर तुम्हारी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे रखा हुआ है, तो वो बैकलिंक्स हुआ एक तरह से। और बैकलिंक का क्या होता है ठीक। कि आपकी वेबसाइट पे ना ट्रस्ट बढ़ता है उसका, डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है। जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, तो डोमेन अथॉरिटी एक बहुत ही मेजर चीज़ है एक डोमेन के हम्म। लिए, वेबसाइट के लिए। तो वो डोमेन अथॉरिटी होता है, उससे इसी बैकलिंक से बढ़ते हैं, और अलग अलग साइट से। तो लिंक जो उसके थ्रू उसका डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है, तो ये बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट किया, वेबसाइट को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे सिर्फ बैकलिंक्स बनाते थे मुझसे।
हाँ आउटबाउंड लिंक्स बनाते गए। फिर 2-3 महीने काम तो किया वहाँ सर उस पे। फिर कंपनी का क्या नाम था? कंपनी कंपनी नहीं थी, एक तरह से एक तरह से छोटी सी ग्रुप ऑफ ग्रुप फ्रेंड थी, था। 2-4। अच्छा, ओके। ठीक है। तो वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट की, लाइक कि अच्छा कंपनी कहीं मिल जाए, कुछ अच्छे स्टेबल जगह पे चला जाऊँ। तो ढूंढते ढूंढते लाइक एक कंपनी मिली, एक्सलेट करके था, IT एक्सलेटर ऐसा कुछ था नाम ठीक है। उसका। like, वो भी छोटी सी कंपनी थी। तो वहाँ पे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, मैंने सोशल सोशल मीडिया मैनेजर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो सोशल मीडिया में लाइक मेरा वहाँ पे काम था कि पोस्टर बनाओ सोशल मीडिया पे, और उसको पोस्ट करो सारे सारे सोशल मीडिया पे। और उनका एक सेस प्रोडक्ट भी ऑनगोइंग था। तो उसके लिए भी मैंने कुछ वहाँ से भी मैं देखा, लाइक कुछ कुछ लोग आते थे, UI बनाते थे, मतलब जो हम मेरे कलीग्स थे, तो UI बनाते थे और डिज़ाइन करते थे। तो डिज़ाइन डिज़ाइन तो मेरा वहाँ पे भी वहाँ पे मैं टूल यूज़ करता था, कैनवा। उस टाइम में कैनवा काफ़ी चल रहा था, कैनवा और हाँ कैनवा ही मोस्टली यूज़ करता था। तो कैनवा के थ्रू पोस्ट बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, तो शेड्यूल आप उस करके आता कंपनी में था। सोशल मीडिया मैनेजर के जैसे ज्वाइन होते हैं और साथ में हाँ यूआई डिजाइनर की तरफ भी मूव कर जाते हैं, उधर ही काम करना शुरू करते हैं। हाँ, वहाँ पे मतलब कि UI डिज़ाइन का वहाँ पे उतना नहीं, मतलब मुझे लगा कि यार ये भी एक चीज़ है। हाँ, ठीक उतना है, आपको कुछ सीखने का कुछ पता नहीं चला आया। आपको कि यूआई डिजाइन कुछ होता है इस इंडस्ट्री में भी। हाँ हाँ, उस इंडस्ट्री में। तो डिज़ाइन टाइप का मैंने सोचा, तो यार डिज़ाइन में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, लाइक जो भी स्केचिंग वगैरह हम्म। को बोल सकते हैं। तो अ, उस टाइम में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था, लेकिन मैंने फिर मैं दूसरी कंपनियों के लिए जॉब ढूंढने लगा। वहाँ पे 5 से 6 महीने काम करने के बाद मुझे एक फ्रेंड ने ही सजेशन बताया कि लाइक ये बहुत अच्छी कंपनी है, अपॉइंटी करके कंपनी है, जो ठीक है। कि भोपाल की काफ़ी MP ऑफ गूगल माना जाता है। तो हाँ, वेरी गुड। मैं बस सुनता था कि लाइक ये अपॉइंटी कंपनी है, ऐसा ऐसा है। तो वहाँ पे मुझे ना इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला कि इंटर्नशिप कर लेते हैं। और वहाँ पे रोल था कि वीडियो बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। सोशल मीडिया मैनेजर था, लाइक वहाँ पे तो मुझे काफ़ी चीज़ें आती थी। तो लाइक मैंने एक टूल लिया, टूल था, क्या नाम था उसका, 1 मिनट। अबॉव एक्सटी, अबॉव का कुछ नहीं नहीं, अडोब का नहीं था। फोटोशॉप है। टेक्सस्मिथ का एक कोई टू वो था, लाइक हाँ एक हाँ, जैसे अपॉइंटी में गया एज ए इंटर्न, तो वहाँ पे मेरा रोल था कि वीडियोस बनाना है, और वीडियो बना के जो प्रोडक्ट का UI होता है। तो वहाँ से एक्चुअली UI में देखना स्टार्ट किया कि UI क्या होता है, UX क्या होता है। तो जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं नेविगेट करता था सॉफ्टवेयर को कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको स्क्रिप्टिंग करो, मतलब कि स्क्रिप्ट में लाइक हम बस टेक्स्ट डालते थे कि ऐसा ऐसा है, और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करते थे कि एक तरह से हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज बेस क्रिएट करते थे ठीक है। कि हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू ऐड द केस, ऐसा कुछ करके। तो ये सब वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाले थे उसके, बहुत सारे, मतलब 250-300 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले, उसके वीडियोस बना बना के। और उसके साथ मैं सोशल मीडिया भी उनका मैनेज करना स्टार्ट किया। फिर उसके पास ना, मतलब उसी अपॉइंटी में ना एक रोल आया कि लाइक वेबसाइट डिज़ाइन करना है। और कुछ दिन तो वेबसाइट डिज़ाइन किया कि उनकी उनकी खुद की वेबसाइट को डिज़ाइन करा। और वर्डप्रेस पे ही, वर्डप्रेस पहले से आता था मुझे। तो उन्होंने बोला कि वर्डप्रेस पे इसको बना दो, तो मैंने उनकी फुल वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना दी। फिर कुछ दिन के बाद लाइक जब वेबसाइट का काम कंप्लीट हो गया, तो फिर UI वाली टीम बैठी थी वहाँ पे। तो जैसे मैंने नेविगेट किया और टेस्टिंग किया, तो एज अ बीच में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे बग भी आते थे, तो मैं वो रिपोर्ट कर देता था बे- उनको। और इसी के साथ हम पार्ट 1 का एंड करते हैं। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था और ये जर्नी हमारे लिए काफ़ी स्पेशल रही। पार्ट 1 में हमने उनकी जर्नी का ओवरऑल व्यू देखा, बिहार से भोपाल, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट इनकम और अपॉइंटी में सोशल मीडिया इंटर्न से UI डेवलपर तक का सफ़र। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो दिल से थैंक यू। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर ये कन्वर्सेशन आपको मीनिंगफुल लगी हो तो दिल से एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करिए। पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, जहाँ हम उनके रियल जॉब एक्सपीरियंस, हॉनेस्ट करियर एडवाइस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप।